कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर मिल रही है, आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। उनका कहना है कि पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। पार्टी के मुखर नेता मृत्युंजय तिवारी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर लंबी पहचान इनकी रही है, लंबा कार्यकाल पार्टी में रहा है, पार्टी की सेवा में लगे रहे हैं। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आरजेडी के एक मुखर और प्रभावशाली नेता के तौर पर मृत्युंजय तिवारी की पहचान थी। मान सम्मान उचित न मिलने का हवाला देते हुए उनके पार्टी छोड़ने की खबर मिल रही है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दीपक, देखिए उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है और उन्होंने पार्टी छोड़ने की भी मंशा जाहिर कर दी है। जो पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर है उन्हें अपनी भावनाओं से उन्होंने अवगत करा दिया है। निश्चित तौर पर मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने करीब करीब कई सालों तक निष्ठा और समर्पण के साथ आरजेडी के लिए काम किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। कशिश न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लगातार उपेक्षा के कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। राजनीतिक महत्व से देखें तो यह इस्तीफा कई संकेत देता है। सबसे पहले विधानसभा उपचुनाव से पहले किसी सीनियर और मुखर नेता का पार्टी छोड़ना आरजेडी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक पार्टी पक्ष मीडिया में मजबूती से रखते रहे हैं। ऐसे में उनका जाना संगठन के भीतर असंतोष और नेतृत्व शैली को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। दूसरी ओर विपक्ष इस इस्तीफे को आरजेडी में बढ़ती नाराजगी और अंदरूनी कलह के मुद्दे के रूप में उठाने की कोशिश कर सकता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी। अगर आने वाले दिनों में अन्य नेताओं की ओर से भी इस तरह की राजनीतिक असर व्यापक हो सकता है। हालांकि किसी एक नेता के इस्तीफे से पार्टी की चुनावी स्थिति पर कितना असर पड़ेगा, इसका आकलन अभी करना जल्दीबाजी होगी। यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आरजेडी नेतृत्व इस स्थिति को कैसे संभालता है और मृत्युंजय तिवारी का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है। चलिए संजय, बीजेपी में कई मिलन समारोह हाल के दिनों में आयोजित हुए। अगले मिलन समारोह में मृत्युंजय तिवारी देख सकते हैं क्या, कोई संभावना? देखिए, अभी कशिश न्यूज की बात हुई है। उन्होंने कहा कि बस कुछ दिनों में वो अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अगर वे अन्य दल में शामिल होते, खासकर बीजेपी में, तो ये सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाते हैं तो ये आरजेडी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। दीपक, चलिए नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो पार्टी में उचित मान सम्मान न मिलने का हवाला देते हुए पार्टी के एक मुखर और प्रभावशाली नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी की सभी सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने साझा की है। कशिश न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अभी उनका आगे का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। राजनीतिक सफर आगे किस मोड़ लेगा, कौन सा मोड़ लेगा, ये स्पष्ट नहीं किया है उन्होंने, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट किया है कि उचित मान सम्मान न मिलने का हवाला देते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो पार्टी के एक मुखर नेता ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, और वो भी तब जब संगठन को उसके हर सदस्य की जरूरत है बांकीपुर उपचुनाव में। और ऐसे समय में पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा आरजेडी के लिए बड़ा झटका देखा जा रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर मृत्युंजय तिवारी पार्टी के एक मुखर और पार्टी का पक्ष रखने वाले प्रभावशाली नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। और ऐसे समय में जब पार्टी को एक मुखर और प्रभावशाली नेता की जरूरत है बांकीपुर उपचुनाव में, पार्टी और पार्टी प्रत्याशी का पक्ष प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए, ऐसे समय में मृत्युंजय तिवारी का पार्टी छोड़ने का फैसला पार्टी के लिए बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने इसकी जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा मृत्युंजय तिवारी ने, वो भी आपको सुनाते हैं। जनता दल के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है।
आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाटकर बर्बाद कर दिया पार्टी को। हमारे साथ फोन लाइन पे मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय जी, पार्टी को बीच मझधार में छोड़ रहे हैं, इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। जब पार्टी को अपने हर मुखर और प्रभावशाली सदस्य की जरूरत थी, तब आपने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, क्यों? जब पार्टी को हमारे जैसे निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और हमारे धैर्य की सीमा टूट गई। हमने 7 महीने से लगातार पार्टी के सीनियर नेताओं को, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के पास, सबके पास अपनी बात कही, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब कोई अपमानित करे पार्टी में हमारे जैसे लोगों को और हम शांति से बैठे रहे, हम पार्टी में बने रहे, कोई मतलब नहीं बनता है। पार्टी को हमने उस बुरे दौर में साथ दिया जब कोई पार्टी में 10 विधायक नहीं बचे थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुला करके हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी जी। और हम मुखर रूप से, सब लोग जानते हैं, हमने बात रखी, पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया और पार्टी को 80 विधायक और 75 विधायक वाली पार्टी बनाया। लेकिन पिछले कुछ चुनाव के समय से जो लोग बन रहे थे, बहुत बड़े तीसमार खान, आज क्या पार्टी की स्थिति हो गई। कम से कम नेता को ये सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, किन लोगों के कारण ये दुर्दशा हुई, पार्टी की समीक्षा होनी चाहिए थी, जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। कुछ नहीं हुआ और हमारे जैसे निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी से एक सुई का नोक नहीं कुछ लिया, पार्टी के लिए लगातार खड़े रहे, पार्टी जो अपमानित करने के लिए थोड़ी कोई सियासत करता है। तो इसका कहीं कोई समाधान नहीं, कोई आश्वासन नहीं, इसके बाद आपने छोड़ने का फैसला लिया? आश्वासन दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। हम देखते हैं क्या हुआ। अभी तो मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जी, धन्यवाद मृत्युंजय जी, अपना समय देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। कशिश न्यूज से मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में निर्णय लेने वाले लोगों का अभाव है और क्या कुछ उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा, वो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाटकर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं, तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है।
पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है मृत्युंजय तिवारी ने और इससे पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन साथ ही उन्हें आश्वासन भी मिला है कि उनकी शिकायत पर विचार किया जाएगा। इसलिए वो अभी भी पार्टी नेतृत्व को लेकर सकारात्मक हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व संगठन और संगठन के सुदृढ़ करने को लेकर समर्पित कार्यकर्ताओं के सुझाव को कितना वरीयता देते हैं। पार्टी नेतृत्व के जवाब का इंतजार कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।